सुबह उठ करके मात्र 1 कप पी लीजिए। इतना करने से आपकी सालों से आंतों में जो पुराना चिपका हुआ मल है, गंदगी है, वो शरीर से बाहर निकलती है। और साथ में बस एक पॉइंट आपको ये दबाना है। इतना करने से तो सारी की सारी आंतें आपकी बहुत अच्छे से साफ हो जाती हैं। क्या करना है और कैसे, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। देखिए, पुरानी कब्ज से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आज का ये वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। पुरानी कब्ज फाइबर की कमी से ज़्यादातर होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है, पानी कम पीने की वजह से होती है और सही समय पर ना सोना, ये भी एक कब्ज का बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे कब्ज बढ़ती है। अब हम बात करेंगे ये कि अगर आपको कब्ज की समस्या है और वो पुरानी है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा जूस जो कि आपको सुबह के समय में इस्तेमाल करना है और कंटिन्यूअसली 7 दिन तक लेना है। इसके साथ साथ एक पॉइंट आपको बताऊंगी जिसको आपको दबाना है, जिसे दबाने से मल को शरीर से बाहर निकालने में आपको काफी मदद मिलती है। जिस पॉइंट को आपको दबाना है उसे तो आपको सुबह सुबह खाली पेट दबाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सामने वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको इस पॉइंट को दबाना है। नाभि से आपको अपनी जो कूल्हा होता है, जो हिप होता है, उस तक एक तिरछी लाइन आप एक सेट कीजिएगा और उसके मिडिल में आपको इसको दबाना है। और ये काम आपको राइट साइड करना है। नाभि के राइट साइड में आपको कूल्हे तक एक लाइन आप हाथ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके एकदम सेंटर को पकड़ते हुए बिल्कुल हल्के हल्के गोल गोल, यानी कि आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते हुए हाथ की मदद से इस पॉइंट को दबाते हुए और वापस नाभि के चारों तरफ घुमाते हुए इसे इसी जगह पर छोड़ देना है। इसे सुबह सुबह खाली पेट आपको दबाना है। अगर आप ऐसा करते हैं कुछ दिनों तक, जैसे जो जूस मैं आपको बता रही हूँ उसका भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में इसको भी करते हैं, तो इससे कब्ज को शरीर से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। दूसरा एक काम और कीजिएगा, सुबह खाली पेट आप जो है एक मुद्रा का अभ्यास कीजिएगा जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। ये मुद्रा है, ये जो आपकी छोटी वाली उंगली है, इसे आप अंगूठे के नीचे रखेंगे और इसे कवर कर देंगे कुछ इस तरीके से, और बाकी की तीनों उंगलियां आपको सीधी रखनी है। इसे आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इसे आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, बहुत आराम से। बस आपको 5 से 7 मिनट इस मुद्रा को लगाना है। कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए। अगर इस मुद्रा का अभ्यास आप करते हैं तो ये भी आपकी कब्ज को शरीर से बाहर निकालने में, पुराने मल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे उस जूस की जो कि आपको 7 दिनों तक इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा, थोड़ी सी मुट्ठी आपको लेना है हरा धनिया, जिसे अच्छे से पानी से धुलकर आप साफ कर लें। आधा आपको टमाटर लेना है जिसके बीज आप निकाल देंगे, और एक आपको खीरा लेना है। इन तीनों का जूस बना करके बिना छाने इसको सुबह खाली पेट आपको सेवन करना है। इससे लगातार 7 दिनों तक इसका प्रयोग करने से आपकी सालों पुरानी जो कब्ज है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। ये मल को तोड़ने का काम करता है और बहुत अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि 1 घंटे तक जब आप इसको लेते हैं तो 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। मतलब 1 घंटे तक आप कोई ब्रेकफास्ट, कोई चीज़ नहीं लेंगे, सिर्फ थोड़ा पानी गुनगुना करके पी सकते हैं इसके आधे घंटे के बाद। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो लगातार 7 दिनों तक सुबह खाली पेट आपको पेठे का जूस पीना है। पेठा वही जिसे सफ़ेद पेठा कहते हैं, जो पूजा में भी इस्तेमाल होता है, या जिससे वो पेठे वाली मिठाई भी बनती है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। काशी फल अलग होता है और ये वाला सफ़ेद पेठा अलग होता है, ऐशगार्ड जिसको बोलते हैं। तो इसका जूस आपको सुबह सुबह लेना है और लगभग 50 ml आपको कम से कम चाहिए, और मैक्सिमम तो 100 ml लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मिनिमम आपको इसको 50 ml लेना है और मैक्सिमम आप इसको 100 ml ले सकते हैं सुबह खाली पेट लगातार 7 दिनों तक। ये भी आपके शरीर से कब्ज को बाहर निकालने में, मल को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये कुछ छोटे छोटे काम हैं जिसको करते हुए आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।